लोगों की नजरों में करीम येतर इस वक्त एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखने की वजह से लोग इसे ज्यादा जानते हैं। क्या कोई कह सकता है कि करीम जैसे लड़के का दिल जीता जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आयशा के अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, मगर करीम ने कहा इसमें मुश्किल नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ये बात क्यों कही उसने भला? इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, हो सकता है रिपोर्टर ने अपनी जाती तस्कीन के लिए पूछा हो। उकाशा प्लीज इसे स्क्रॉल करो, मुझे आगे भी पढ़ना है। हमने आपकी बहुत सी लड़कियों के बारे में बहुत से रूमर सुने हैं, लेकिन आयशा के बारे में कभी भी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। जो लड़की करीम येतर का दिल चुराएगी वो दुनिया की सबसे चालाक औरतों में से एक होगी। करीम हमेशा खूबसूरत लड़कियों के साथ पाया जाता है। नहीं उकाशा, वो मेरी बात कर रहा है। अरे यार, तुम्हारे अलावा और भी तो लड़कियां हैं ना। मैं एक समझदार लड़की हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और तुम तो ये जानती हो ना उकाशा। अरे यार, ये किसने कहा कि तुम समझदार लड़की नहीं हो? लेकिन किस हद तक समझदार हो इसका जवाब तुम दोगी, मगर दिल से नहीं, दिमाग से दोगी जवाब। हाँ, मुझे सब जवाब मिल गए। ठीक है, मैं सब समझ गई। उसने ये भी कहा कि मुझे वो लड़की ज्यादा भाती है जो अपने कैरियर पे फोकस करे और कामयाबी हासिल करे। हाँ तो उकाशा, मैं भी तो अपने करियर में बहुत जल्दी ऊपर गई हूँ ना, तो ये सारे इशारे मेरी तरफ हैं। देख लेना, ये मैं ही निकलूंगी और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें और एक्टिव होना पड़ेगा, स्मार्ट और पुरकशिश लगना होगा आयशा, जैसा कि इसने लिखा है इसमें। उकाशा, क्या तुम इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकती? तुम रुकती हो तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, मेरा दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है। मुझे उन मर्दों की समझ नहीं आती जो औरत की राह में रुकावट बनते हैं, जो अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। हाँ, ये भी तो मैं ही हूँ उकाशा, मैं भी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और अपनी मेहनत से कुछ बनी हूँ। हाँ। और इसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। हाँ वाकई तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें अपनी नेचुरल ब्यूटी भी निखारनी होगी। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो, तुम्हें उन बिजनेस वुमेन का तो पता है ना जो रोजाना तैयार होती है और अपने बाल शाल भी बनाती हैं। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। मुख्तसर ये कि तुम्हें उन्हीं की तरह दिखना चाहिए। मुख्तसर ये कि अगर कोई मर्द तुम्हें देखे तो पूछे कि यार ये कौन है। समझ रही हो ना, जैसे निदा है। हाँ बिल्कुल निदा की तरह। और ये भी लिखा है कि मैं लड़कियों को इतना अच्छा नहीं समझता जो अपने आप पर ज्यादा तवज्जो देती है और अपने शौहर पर नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, शौहरों को खातिर में नहीं लाती वो। वैसे आयशा, ये बात काफी हद तक तुम्हारे साथ मैच होती है। तुमने भी तो उसे छोड़ ही दिया था ना? मैंने उसे नहीं छोड़ा था, बस तलाक ही ली है करीम से। ठीक है, इसका मतलब है कि अब तुम सारी तवज्जो करीम पर ही दोगी और उसे ये एहसास दिलाओगी कि तुमसे ज्यादा प्यार उसे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपनी पूरी तवज्जो उस पर दूंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ। आखिर पता तो हो करना क्या है। कॉल करो। उकाशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं करीम को कॉल नहीं कर सकती। जब भी मैं उसे कॉल करने का सोचती हूँ तो मेरा दिल घबराता है कि मामला मजीद न बिगड़ जाए। अरे ये क्या उकाशा, तुमने सचमुच उसे कॉल मिला दिया? अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या होगा बताओ? कोई भी बात करो, उसे कहो कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, ये कह दो। हाँ, ख्वाब वाली बात कुछ मुनासिब लगती है। किसका फोन है? आयशा की कॉल है। अब बेटा इसकी कॉल मत उठाना। ये कोई तरीका है आधी रात को किसी के घर फोन करने का? भला हो सकता है ऑफिस का कोई जरूरी काम हो खालदा। लेकिन अगर मैं जानबूझ के नहीं उठाऊंगा तो ये अखलाकियात की मनफी बात होगी अम्मी। आप ही ने तो सिखाया था मुझे ये। जैसे हमेशा तुम मेरा सिखाया हुआ ही करते हो। हेलो। अरे करीम, कहा था तुम्हें उसकी कॉल मत उठाना। हो क्या गया है तुम्हें बेटा? देख लिया तुमने मुझसे वो मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़े। इस वक्त कॉल क्यों की इसने? खुदा के लिए बस भी कर दो, लड़के को कोई फैसला खुद भी करने दो खालदा। देखो, मुझ पे तनकीद करना छोड़ दो तुम। जब देखो खालदा खालदा। अब बस भी कर दो। करीम, तुम कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? क्या मतलब तुम्हारा? फोन तुमने किया है ना? हाँ, मैंने तुम्हें फोन किया है। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझे कॉल ना करो। हाँ, मैं क्यों करूँगा? मगर क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मैंने कहा था तुमसे वाकई से, लेकिन मुझे तो याद नहीं। अच्छा हाँ, तुमने तो नहीं कहा था। मेरा मतलब है कॉल करने की जरूरत भी क्या है, लेकिन जब भी मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और हाँ करीम, अगर तुम मुझे फोन नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ही वक्त निकाल के तुम्हें हमेशा कॉल कर लिया करूंगी। तुम्हारी आयशा तुम्हें हमेशा कॉल करती रहेगी करीम। अच्छा ठीक है। कोई काम था तुम्हें क्या? नहीं, कोई काम तो नहीं है। दरअसल हम दोनों हमेशा काम के सिलसिले पे ही बात करते हैं और कोई मौजू ही नहीं होता हमारे पास, इसीलिए आज मैंने तुम्हें बिना मतलब के कॉल कर ली। वैसे जो तुम समझना चाहो समझो। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें काम के सिलसिले में फोन किया है या बिना किसी मतलब के फोन किया है, तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो करीम। उकाशा, ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, बेवकूफ लग रही हूँ। बात करती रहो, शाबाश। हेलो, कहाँ चली गई हो? मैं यहीं पर हूँ करीम। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरे जाने के बाद तुम काम में इतने मगन हो गए। वो सब छोड़ो, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है करीम, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है आयशा जहाँ पे। करीम, मैं भला फिक्र कैसे न करूं? तुम अभी मौत के मुंह से वापस आए हो, वो भी मेरी जान बचाते हुए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है करीम। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। हाँ, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, सही कह रही हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है,
जैसे तुम्हें ठीक लगे करीम। हाँ आयशा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए सारी बातें भूल जाओ। इसलिए अब हमें सारी तवज्जो काम पर देनी चाहिए। अब से हमारी सारी फिक्रें और परेशानियां सिर्फ काम के लिए ही होनी चाहिए। हाँ, अब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मेरा सारा फोकस अपने काम की तरफ ही होगा करीम। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं फोन बंद कर दूं? और तो कोई बात नहीं है वैसे। तो फिर कल दफ्तर में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखो। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट मेरी जान। बेवकूफ लड़की। ये मैंने क्या कहा? अगर मैं अपना सारा कंसंट्रेशन काम की तरफ कर दूंगी तो करीम का ध्यान कौन रखेगा आकाशा? देखिए ना खालदा आंटी, मुझे समझ नहीं आता करीम को उसमें क्या दिलचस्पी है। वो उसको जॉब से निकाल क्यों नहीं देता? और मुझे यकीन है वो चुड़ैल कभी करीम का पीछा नहीं छोड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये बात करीम नहीं समझता, जबकि उसकी वजह से करीम की जान खतरे में आ गई थी। अब आप ही कुछ करिए खालदा आंटी, मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता निदा कि तुम वाकई बहुत मासूम हो या फिर जानबूझकर करती हो ये सब हमारे साथ। तुम जानती हो तुम दोनों की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है निदा। मेरी बच्ची, एक बात जहन में बिठा लो, करीम एक मर्द है दूसरे मर्दों की तरह ही, समझ गई? खालदा आंटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ बिल्कुल, यही तो सवाल है। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं आपको उसके बारे में तफसीलन बताती हूँ खालदा आंटी कि वो आखिर किस किस्म का मर्द है। ओ खुदा की कसम निदा, तुम्हारी बेवकूफियों पर मुझे गुस्से से ज्यादा प्यार आता है निदा। समझ नहीं आता तुम्हें बेवकूफ कहूँ या मासूम कहूँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? अरे खालदा आंटी मेरी बात तो छोड़िए, कभी आप खुद नोट करें कि आप कितनी फनी लगती हैं इस हालत में। कहा ना करीम एक मर्द है और दूसरे मर्दों की तरह उसको भी औरतों की तवज्जो का मरकज बने रहना अच्छा लगता है। ना चाहते हुए भी मर्दों को हर चीज चाहिए होती है। और फिर करीम ऐसा बेटा है मेरा कि उसकी हरकतें देखकर मुझे कभी कभी हंसी आती है। लगता है कि उसका दिमाग कोई परिंदा लेकर कहीं दूर उड़ गया है। समझ रही हो ना? लेकिन अब हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। अब हमें क्या करना है कि फौरन एक प्लान तरतीब देके उस पे अमल करना है जल्दी से। और उसके बाद तुम देखना निदा, जैसा हम चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा, बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक। वैसे तुमने तैयारी कर ली है ना? खालदा आंटी मैंने सब तैयारी कर ली है। हाँ ठीक है। यहाँ हो, यहाँ दिखाओ, मुझे दिखाओ। बहुत मुश्किल से मिले हैं मुझे ये। कमाल कर दिया, क्या बात है निदा, ये तो वाकई बड़ी काम की चीजें हैं तुम्हारे पास। देखो आकाशा, मैंने अटेंशन देना भी शुरू कर दिया है जैसा कि तुमने कहा। बताओ अब आगे क्या करना है? आयशा तुम्हें अपने आप को एक नई शख्सियत में ढालना होगा। क्या मतलब नई शख्सियत? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो मेरे कमरे में कबर्ड है जिसके अंदर वो सूट्स हैं जो बिजनेस वुमेन पहना करती हैं। मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि फुरकान पसंद नहीं करता। वाकई? मगर अब वो वक्त आ गया है कि उन सूट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। बताओ कबर्ड कहाँ है? आ जाओ।
कहिए। मैं उमर। अगर मोहसिन साहब घर पर हैं तो उन्हें कहिए उनसे मिलने उमर आया है। क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? नहीं, बात तो नहीं हुई, बस आप उनसे कहिए उमर आया है और बाहर आपका इंतजार कर रहा है। मैं यहीं दरवाजे पर खड़े खड़े उनसे बात करके चला जाऊंगा। ठीक है। शुक्रिया। मोहसिन साहब, बाहर कोई उमर नामी शख्स आया है, आपसे मिलना चाहता है। कौन उमर? वो यहाँ क्या लेने आया है? कहता है आपसे मिलना है। ठीक है, भेज दो उसे। वो कह रहा था दरवाजे पर ही आपसे बात करेगा। तो क्या वो ये चाहता है कि मैं चल के उसके पास जाऊं? अच्छा ठीक है बेटी, तुम जाओ। हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है? मोहसिन अंकल, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इस तरह बाहर बुलवाया। जो कहने आए हो वो कहो। अंकल, मुझ में आपके घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बाबा के बारे में इल्म नहीं था। उनकी वजह से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा अंकल। यहाँ तक कि आपके ख़ानदान पर भी हर्फ आया। इसी वजह से आयशा और करीम की लहदगी हुई। मैं आपसे उनके हर कसूर की माफ़ी मांगता हूँ। मगर गलती तो तुम्हारे बाप ने की है ना? मेरे आने की वजह आयशा भी है। आप जानते हैं अंकल, वो आपको बहुत मानती है और चाहती है। आयशा के लिए ये कहना आसान नहीं है कि वो करीम से प्यार करती है, हद से ज़्यादा। और मोहसिन अंकल, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं और आयशा सिर्फ खेल खेल रहे थे। हाँ जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। आयशा ने बताया था मुझे। देखा आपने, उसने ये भी बता दिया आपको। अंकल, आपको चाहिए कि उस लड़की से कभी मुंह ना मोड़ें जो आपकी चाहत करती है। वो करीम को कितना चाहती है इसका इल्म उसे खुद भी नहीं है। आपको उसका साथ देना चाहिए अंकल। मुझे बस यही कहना था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। जरूर रखूंगा बेटा। उमर सुनो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ओह, करीम आ गया। अरे ये कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आयशा। गुड मॉर्निंग करीम। आयशा, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया करीम। गुड मॉर्निंग करीम। मैंने ये कपड़े पहने हुए कुछ भूल तो नहीं रहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं, आप सबको गुड मॉर्निंग। करीम, मैंने मिस्टर एक्टा की ये लिखी हुई किताब पढ़ना शुरू की है आजकल मैंने। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब है। मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन तुम्हें तो इस किस्म की किताबें पसंद नहीं थी ना? हाँ, लेकिन अब है मुझे। मैंने ये कल रात को ही पढ़ना शुरू किया है और उसके नोट्स भी बनाए हैं करीम। किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे बैठ के। हाँ, जरूर डिस्कशन होगी इस पे। इनकी एक और किताब है, वो भी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें दूंगा पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारी पसंद करीम मेरे लिए बहुत अहम है। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं अब चलता हूँ। करीम बात सुनो। देखो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो आयशा की बात से तो बहुत अहम है। हाँ बोलो निदा। कल शाम जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो मैं हमारे एक दोस्त से मिली। मेरा मतलब जो हमारा गार्ड है ना, वो गार्ड और हमारा दोस्त? हाँ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो करीम? क्या इस कंपनी में काम करने वाला हर स्टाफ मेंबर हमारा दोस्त या भाई नहीं? अच्छा ये सब छोड़ो, दरअसल बात ये है कि उन लोगों की तनख्वाह बहुत कम है और उनके मसाइल उनकी तनख्वाह से ज्यादा हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार उनकी तनख्वाह थोड़ा जल्दी बढ़ा दें। बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा करीम? निदा, तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक भला? कंपनी के ऐसे सारे डिसीजंस सिर्फ करीम को लेने का इख्तियार है और इसे इन सब मामलात में पूछने का हक भी किसी को नहीं है। मैंने ठीक कहा ना करीम?
आयशा, ये सब क्या है? तुम इतनी पत्थर दिल कब से हो गई? ये नाटक कब शुरू किया तुमने? मैं तो बस उनके भले के लिए बात कर रही थी करीम। क्या हम इंसानियत की खातिर इतना भी नहीं कर सकते हैं? बताओ मुझे, जैसा कि ये हमारी बहन है करीम। कहाँ जा रही हूँ? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। बिल्कुल। अब तुम इसी की मिसाल ले लो। मुझे नहीं लगता कि इसको इसके काम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर नहीं यकीन तो तुम खुद फिजा से पूछ सकते हो। उसका अपने काम में दिल ही नहीं लगता। अपनी जॉब से वो तंग आ चुकी है। ये आप क्या कह रही है निदा मैम? करीम साहब, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। और हाँ निदा मैम, आप अपनी मिसाल किसी और पर लगा दीजिए ना। नहीं, मैं तो फिजा, इस बात का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अच्छा काम करती हो और हमें पसंद भी हो। तुम जाओ, शाबाश, अपना काम करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। हम इन लोगों की सैलरीज जल्दी डबल भी कर देंगे। याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। इससे याद आया कि मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। चाय भी ठंडी हो रही है। तो सुन लिया तुमने? करीम ने कहा है कि वो इन सब की तनख्वाह बढ़ाएगा। इसका मतलब निदा 1 और आयशा 0। हाँ हाँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बात तो तय है कि वो मेरे कपड़ों से मुतासिर हुआ था, और जब मैंने अपने ग्लासेस को पकड़ते हुए उससे कहा गुड मॉर्निंग करी, उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। और हाँ, मैंने हम दोनों की दिलचस्पी वाला टॉपिक ढूंढा जिस पे हम बात कर सकते हैं। करीम को वो बुक बहुत पसंद है, यकता की बुक। ये यकता कौन है? हाँ, अभी हम दोनों की इस पे बात शुरू ही होने वाली थी कि करीम को बहुत जल्दी थी। उसने कहा मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। हाँ, मगर वो कैसे? हाँ, वो निदा जो वहाँ आ गई थी, अगर वो नागिन ना आती तो शायद हम बात कर लेते। अब हम गेम के नेक्स्ट लेवल की तैयारी करेंगे, और वो ये है कि मैं करीम से कहूंगी कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया है, और ये बात करीम को पता भी होनी चाहिए। यानी किसी भी तरह मुझे उस तक ये बात पहुँचानी होगी कि उसकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। अच्छा, तो ये बात कैसे पता चलेगी? क्या लोगों के जरिए? नहीं उकाशा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ ये बात उसे खुद मीटिंग में बताऊँ, उसका ज्यादा असर होगा। 1 मिनट, मीटिंग में जाने से पहले तुम अपना मेकअप फ्रेश करोगी, समझ गई? ओह उकाशा, तुम भी ना। अब क्या हर 5 मिनट बाद जाके अपना मेकअप फ्रेश करूँ? ये तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं अपना मेकअप फ्रेश करती हूँ और फिर मीटिंग में जाती हूँ। और फिर तुम देखना उकाशा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ओह। देखो आयशा, करीम को तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। तुमसे जो होता है कर लो निदा। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ अब। भाई जल्दी आओ, ऐसी चाय तुम लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मैं कसम खा के कहता हूँ, बहुत आला चाय है ये। चाय 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 चाय। रजा के कैफे की चाय। कैसे हैं आप रजा भाई? भाई आपने जो कहा वो हो गया है। हाँ बोलो। रजा भाई, आयशा बहन आजकल उकाशा के साथ रह रही है। और क्या खबर है? हमें और कुछ नहीं पता, हमने बस उन्हें घर में जाते देखा था। रजा भाई, पहले मैं दूरबीन से अंदर झांकने लगा था, फिर मैंने सोचा नहीं, आयशा मेरी बहनों जैसी है। हाँ भाई, इसने कसम से कोई ऐसी हरकत ये नहीं भैया की। सच हाँ, कह हाँ, रही हाँ, है। हाँ। ये चम्मच चिल्लाना बंद करो। टिंग 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 करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। जो पूछा है उसका जवाब दो। वो किसी से मिलने गई हो या फिर कोई उनसे मिलने आया हो? नहीं रजा भाई, ना ही वो कहीं बाहर गई हैं और ना ही उनसे कोई मिलने आया था वहाँ। जी हाँ भाई। भाई हमने वहाँ बहुत इंतजार किया था शायद कोई आ जाए, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं भाई। तमीज से बात करो। कितनी बार कहा तमीज से बात करो, समझते क्यों नहीं? ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, उकाशा के घर पे खास नजर रखना। समझ गए रजा भाई। हाँ, और उन दोनों को तुम्हारा पता नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल रजा भाई। हाँ,
अगर तुमने लड़कियों को तंग करने की कोशिश की या कोई भी गड़बड़ की तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ठीक है रजा भाई। ठीक है, और कोई भी अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, समझ गए हो ना तुम? हम समझ गए रजा भाई। ठीक है, जाओ। चलो अब बैठ जाओ, इससे पहले कि रजा भाई को और गुस्सा आ जाए। चलो चाय बेचते हैं। आओ भाई आओ, जल्दी आओ, एक प्याली पियो और अपना गम भूल जाओगे हम, कसम से। और जगह भी काफी अच्छी है। आपके लिए भी कुछ लो। जल्दी जाओ लाओ। उठो, दफा हो जाओ, अपनी जगह पर जाओ। और याद रखना, अगर एक भी कप टूटा तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ आयशा, तुमने मुझसे और क्या क्या करवाना है? हाँ तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास आए हैं 2 नए ब्रांड्स। दोनों स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। उनमें से एक ब्रांड तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है और उसके साथ रवाबित कायम करने चाहिए हमें, और दूसरे वाला हमारे नेशनल लेवल पे बहुत ही मशहूर ब्रांड है और काफ़ी महंगा भी है। वो हर किसी की पहुंच में नहीं है, उसका एक अपना लेवल और अपने क्लाइंट्स भी हैं। अब सवाल यह है कि हम किस ब्रांड के साथ जाएं और क्यों? उस ब्रांड के साथ जो हर किसी की पहुंच में हो। बहुत खूब, लेकिन उसकी वजह क्या है? इसलिए क्योंकि हम उसमें अपने आइडियाज इम्पोज कर सकते हैं। सॉरी। तुम ठीक तो हो नदा? मिस रदा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? माफी चाहती हूँ, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपके इतने इसरार पे मैं बता देती हूँ। मेरा मतलब है आयशा, तुम अपने भाई की इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। और फिर जब तुमने कहा कि हम अपने आइडियाज इम्पोज कर सकते हैं तो मैं अपनी हंसी काबू नहीं कर पाई। सॉरी, मेरा ये बात करना बनता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है आयशा। देखो, अगर तुम चाहो तो अंधेरा होने से पहले घर जा सकती हो, वरना तुम्हारे भाई गुस्सा होंगे। देखो, मैंने वो घर छोड़ दिया है निदा, अब मैं उनके साथ नहीं रहती। वैसे आयशा आजकल मेरे साथ रहती है। लेकिन क्यों? क्या वो सब ठीक तो है? आयशा, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है समीर भाई। ये काम शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। रजा भाई ने क्या कहा? करीम, हमारी ऑफिशियल मीटिंग में मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, काम की बात करें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमें अपने स्टाइल पे फोकस करके आइडियाज पे काम करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूँगा कि हमें अपने आइडियाज़ पे काम करना है। कोई ब्रांड आता भी है तो हमारी मर्जी पे चलेगा। जरा रुको, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, बताता हूँ। अम्मी, तुम्हें उस रात मुझ पर गुस्सा आ रहा था, याद है ना? अब सारी हकीकत बताऊंगा तुम्हें। अम्मी, ये क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो या मुझे डरा रहे हो? साबरी, डरने की कोई बात नहीं है अरहम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी, क्या हुआ है साबरी? यहाँ मेरा कंपनी आईडी कार्ड पड़ा था, पिंक कलर का, याद है? वो काफी दिनों से मैंने देखा नहीं, कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ है। सुनो, अगर फिर उसी लड़की आयशा का चक्कर है तो उस कार्ड के साथ मैं तुम्हें भी गुम कर दूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये आयशा के चक्कर में होता तो मैं खुद इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक देता। अरे आयशा बीच में कहाँ से आ गई? फिलहाल बात कुछ और है, मुझे आपका काम करना है बस, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, यही तो रखा था। हाँ, मिल गया। चलो आओ मेरे साथ। ये तुम कर क्या रहे हो यार? आकर उठाओ इसे, जल्दी आओ भाई, उठाओ इसे। ओ मेरे अल्लाह। हाँ। अब आराम से इसे पकड़ो, किनारे से ही पकड़ लो। हाय अल्लाह, इतना महंगा कालीन कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, इसे साफ करेंगे। ये कालीन काफी गंदा हो चुका है ना भाई? लोग देखेंगे तो कहेंगे साबरी की माँ को सलीका नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को कोई ऐसे कहे, और ना ही ऐसा कहने की किसी की जरूरत हो। मैं उसका मुंह तोड़ डालूंगा जो ये कहेगा कि मेरी माँ को सलीका नहीं है। आंटी जरा बताइए कि क्या आपने कभी इसे डॉक्टर को दिखाया है? इसके सर पे कभी चोट लगी हो या फिर कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है इसे? अरे हाँ कादिर भाई, और आप भी तो ऐसे ही है ना? अरे बस भी करो भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। देखा अम्मी, ये कैसी मजाहिया बातें करते हैं, मैं हमेशा इनकी बातों पे हंसता रहता हूँ। मगर भाई इस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। आ जाओ, कालीन साफ करवाने चले। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी किस्मत और साबरी का अल्लाह ही हाफिज है। मेरे कालीन को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं साबरी। अरे तुम आ गए, तुम्हें बुलाने वाला था मैं। अच्छा ये बताओ कि बाहर अभी जिस काम के लिए सब रेडी हो रहे थे उसका क्या बना, क्या अपडेट्स हैं? ये बातें छोड़ो भाई, मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला? यही कि आयशा उकाशा के घर में क्यों चली गई। मैं समझा तुम कोई काम की बात करने वाले हो, इससे क्या फर्क पड़ता भाई? अपने भाई से उसकी लड़ाई हो गई होगी, उसकी जगह कोई भी होता तो उस खानदान में रहना मुश्किल है। जानते हो उसकी रजा भाई से क्यों लड़ाई हुई थी? मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगा भाई तुम्हें तजस्सुस हो रहा है। अब तुम खामखा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। जाओ फुरकान, मुझे बहुत से काम है यार, तुम भी अपना काम ये करो। उसने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी वजह से। ठीक है बता दो। हाँ, उसने कहा कि अब वो ऐसा
कुछ नहीं करेगी जिससे करीम को तकलीफ हो। करीम को तकलीफ में नहीं देख सकती। इस बात पे उसका रजा भाई से झगड़ा हो गया यार। फिर जानते हो क्या हुआ? रजा भाई बहुत गुस्से में आ गए और चिल्लाकर उससे कहने लगे तुम्हारा और करीम का कोई रिश्ता नहीं, हाँ तलाक हो गई है तुम दोनों की। उसने ये कहा? हाँ तुम्हारी कसम भाई। फिर आयशा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाकर कहने लगी भाई ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप हैं। आयशा ने ऐसा कहा? ऑफ कोर्स। हाँ फिर जानते हो क्या किया उसने? उसने अपना बैग पैक किया और रोते हुए घर से बाहर निकल आई। उसने रजा भाई की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और रजा भाई वहां चुपचाप खड़े देखते रहे। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सब सुन के? बताओ ना भाई। लगना क्या है, काफी हैरान हो गया हूं मैं। वैसे बहुत अच्छा किया उसने। समीर साहब, वो डिजाइनर आपसे मिलने आया है। अरे हाँ हाँ, उन्हें जल्दी अंदर भेजो। और ऐसा करना अवकाशा और आयशा से भी कहना कि वो भी जल्दी अंदर आ जाएं। जी ठीक है। अरे शुक्र है हमारे ड्रेस का पहला सैंपल तैयार होकर आ गया है। अब देखते हैं मेहनत क्या रंग लाई है। अरे सादुल्ला भाई, वेलकम वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। सबसे पहले ये बताइए कि चलेगा क्या, चाय या कॉफी? शुक्रिया समीर भाई, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। अब बताइए ड्रेस का सैंपल कहाँ है? नहीं समीर भाई, नहीं बन सका, सारा कपड़ा खराब हो गया। क्या हो गया? जी हाँ। अच्छा मजाक छोड़ें और बाहर जो सैंपल छुपाया है उसे लेकर आए, मैंने उसे देखना है। समीर भाई, आपने जो कपड़ा हमें दिया था वो रेशमी निकला। मैं तो ये समझा था कि वो कपड़ा भी हमारे कपड़े जैसा ही होगा, पर मेरा अंदाजा गलत था। वो कपड़ा रेशमी नहीं था और कपड़े के साथ मशीनें भी खराब हो। मास्टर साहब, क्या आपको बताया नहीं गया था कि वो सिल्क है? आयशा ने आपको बताया तो होगा। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। अगर बताया होता तो क्या ये सब होता? उफ, यकीनन आप कह रहे हैं तो ये बात सच ही होगी, मुझे यकीन है। भाई मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, हर किस्म के कपड़े की पहचान है मुझे हैरत है कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। खैर, अब हो भी क्या सकता है। ये क्या? हमारे सैंपल्स कहाँ हैं? हमारी शादी के मलबूसात कहाँ हैं मास्टर साहब? वो नहीं है। नहीं? क्या मतलब, क्यों नहीं आए? हुआ क्या है? हेलो, कैसी है खालता आंटी? हाँ निदा बेटी, कैसी हो तुम? आपने जैसा मुझे करने को कहा था मैंने वो किया आंटी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत कमाल की खबर सुनाई है। क्या तुमने वैसे ही कपड़े पहने जैसे मैंने कहे? बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे मैंने ज्यादा रंगीन लिबास नहीं कहा था। खैर, अगर तुमने मशरकी लिबास पहन ही लिया है और मेरी बात मानकर बिल्कुल मशरकी अंदाज में बाल भी बना लिए हैं तुमने, तो अब देखना वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी निदा। खालता आंटी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ। दरअसल बात ये नहीं है, कुछ और है आंटी। वो जो आयशा चुड़ैल है ना, हमारी हर बात पर नजर रखती है। वो हमें कोई बात करने ही नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बात करूंगी मुझसे पहले वो आयशा को मालूम होगी आंटी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बताऊँ आंटी, उसने अपने बोलने का स्टाइल और कपड़ों का स्टाइल भी चेंज कर लिया है और करीम भी उसकी हर बात से मुत्तफिक होता है। और आयशा अब अपने घर वालों के साथ नहीं रहती आंटी, घर छोड़ दिया है उसने। अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो निदा। इसके अलावा मैं तुम्हारी आवाज को अब दोबारा लरसते हुए ना सुनो। समझ रही हो ना मैंने जो कहा? खैर, मैं तुम्हारे पास ऑफिस आ रही हूँ, बाकी बातें वहीं बैठ के करेंगे, ठीक है? ठीक है।